रोमांटिक कॉमेडीज हमेशा एक अलग चार्म लेके आती हैं। उनका मिक्स ऑफ लव, इमोशंस और कॉमेडी सीन्स एकदम परफेक्टली ब्लाइंड होते हैं, बिल्कुल हमारे दिल तक पहुंचने के लिए। अबे यार, ये तो सही में भयंकर बिल्कुल दिल के अंदर ही घुस जा रहा है एकदम। रुक जाओ, देख लेता हूँ कहीं मुझे चोट वोट तो नहीं लग गई ना। परफेक्ट, जस्ट किडिंग। तो बाकी मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ कि पूरे 2024 में मैंने जितने भी बेस्ट रोम कॉम एनिमे देखे हैं उनमें से मैं बिल्कुल 3 टॉप 3 वाले चूज़ करने वाला हूँ। लेकिन टेंशन मत करो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बोनस एनिमे आपको देखने के लिए मिलेगा अगर आप वीडियो के लास्ट तक रुकते हो। तो इसलिए कोशिश करना कि वीडियो के लास्ट तक रुको। और अब बहुत हो गई बकवास, बस अब सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एनिमे है आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन। एक तो भाई लोग ये आजकल के एनिमे इतना बड़ा बड़ा नाम दे देते हैं ना, पूरी स्टोरी तो इन्हें भयंकर नाम में बतानी होती है। आलिया समटाइम्स हाइड्स हर फीलिंग इन रशियन, और वही सबको सीरियस एनिमे के अंदर भी होता है। ये एक ऐसा एनिमे है जो लाइट हार्टेड और होलसम वाइब्स के साथ डिलीवर करता है। आलिया जो अपने क्रश कूजे के साथ रशियन में फ्लर्ट करती है, उसका एक यूनिक चार्म है। और ट्विस्ट देखना है ना तुम्हें, ये देखो। तो जो कुछ भी आलिया कूजे के साथ रशियन में फ्लर्ट कर रही होती है, कूजे वो सब कुछ समझ रहा होता है, क्योंकि भाई उसने बचपन में अपने दोस्त से रशियन सीखी होती है। मतलब उसे बेसिक आइडिया होता है कि भाई कैसे बोलते हैं रशियन में थोड़ा बहुत। और फैंस इस सीन को कूजे इज नॉट जस्ट स्मार्ट बट ओपी बोलते हैं। और कुछ दिनों पहले रेडिट पे मैंने एक कमेंट भी पढ़ा था, और वो कमेंट जरा मैं ढूंढ लूँ पहले कहाँ गया। हाँ, तो बंदे ने लिखा है आलिया फ्लर्ट्स बेटर इन रशियन देन आई टॉक इन माई नेटिव लैंग्वेज। भाई सल्यूट है भाई को यार, बिल्कुल रिलेटेबल, बिल्कुल सही लिखा है। मतलब अटेंशन पोजीशन में खड़े जाऊँ भाई के सामने ऐसे। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई कंप्लीट रिलेटेबल, 10 on 10 रेटिंग। और स्टोरी का मेन हाईलाइट मुझे तब लगा जब कूजे आलिया को मोटिवेट करता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीतने के लिए। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ही था भाई। और ये सीन ये दिखाता है कि कंसिस्टेंट सपोर्ट किसी की जिंदगी तक बदल सकता है। बस थोड़ा सा एनिमेशन में थोड़ा सा डाउन हो गए, नहीं तो अगर एनिमेशन भी इनकी अगर थोड़ी सी और अच्छी होती तो भाई ये एनिमे को मैं बहुत अच्छी रेटिंग देता। बहुत अच्छी से मेरा मतलब है जान दो। अगर इस एनिमे के एनिमेशन पे इन लोगों ने थोड़ा सा और ध्यान दिया होता तो ये एनिमे और ज़्यादा कैंट बन सकता था। लेकिन वो हिप्नोसिस वाला सीन भाई मैंने कुछ नहीं देखा ना, मैं जा रहा हूँ भाई, बाय बाय बाय, मैंने कुछ नहीं देखा भाई। और इस एनिमे का मुझे एक और सीन बहुत तगड़ा लगा था, जब वो कूजे के दादा आलिया से मिलते हैं और डायरेक्ट शादी की बात कर देते हैं। मतलब ऐसे कौन प्रपोज कराता है यार, आप खुद ही देखो। ये एनिमे हमें सिखाता है कि छोटी सी हेल्प या मोटिवेशन किसी के लाइफ के सबसे बड़े मूवमेंट को चेंज कर सकती है। और नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होती, और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। तो पहला एनिमे यहीं पे समाप्त होता है। बात करते हैं सेकंड एनिमे की। तो दूसरा जो बेस्ट एनिमे मैंने इस साल में देखा है उसका नाम है माकिने 2 men in losing heroines। अगेन इतना बड़ा नाम, वही स्टोरी नाम में चिपका दी, माकिने 2 men in losing heroines, पूरी स्टोरी नाम में ही भाई। और इस एनिमे का भी मुझे रेडिट पे कमेंट मिला था, लेट मी सर्च कि मैंने उसको कहाँ रखा है। हाँ, ये रहा। तो इन भाई साहब ने लिखा है दिस एनिमे मेड मी क्राई ओवर कैरेक्टर्स आई डिडंट इवन लाइक इनिशियली। तो यस, आई टोटली एग्री भाई। शुरू में ये एनिमे उतना खास नहीं लग रहा था, 1-2 एपिसोड देखने तक भी ऐसा लग रहा था बोरिंग सा, थोड़ा ठीक है चल रहा है, हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई बाद में जो इमोशंस के साथ खेला, मतलब इतनी डेप्थ में इमोशंस के साथ खेलना और इतनी डेप्थ में मतलब चीज़ों को इमोशनल टच दिलवाना, भाई हर एनिमे के बस की बात नहीं होती। इसमें भर भर के इमोशनल सीन्स आए हैं, रोमांटिक सीन्स आए हैं, और बहुत तगड़े तगड़े सीन्स आए हैं जिनको देखने के बाद बहुत मजा आता है। और ये स्टोरी एक रेवोल्यूशनरी टेक है रोम कॉम्स पे, जहाँ मल्टीपल हीरोइंस का पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। और इसमें हमें लूजिंग हीरोइंस की बिल्कुल वो वाली मेंटेलिटी दिखाई जाती है, जो हो गया उसको तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन जो होने वाला है उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, और अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है भाई। तो ये मेंटेलिटी मुझे उनकी बहुत तगड़ी लगी भाई। एंड जेन्युइनली भाई कुछ सीन्स तो मुझे भी सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि हम लोग अपने लॉसेस को कैसे टैकल करते हैं। तो इस एनिमे का ये मोरल है, ये एनिमे हमें सिखाता है कि हर फेलियर एक अपॉर्चुनिटी है। लाइफ से विंस के बारे में नहीं है, इट्स अबाउट हाउ यू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर। एनिमेशन में तो भाई बिल्कुल ध्यान रखा गया, बहुत फाड़ू एनिमेशन की गई है, और स्टोरी की जो डेप्थ है वो भी बहुत गजब की गई है। और इसे देखने के बाद ये लगता है कि भाई रोम कॉम जॉनरा में भी एक मास्टरपीस निकल के आ चुका है भाई। जोक्स अपार्ट, आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एनिमे आई हैव सीन इन रोम कॉम जॉनरा। लिटरली भाई इट्स अ मास्टरपीस। तो तीसरा एनिमे है अपना डेज विद माय स्टेप सिस्टर। और कुछ तुच्छ दृष्टि वाले मनुष्य पिक्चर देख के और इसका नाम पढ़ के कुछ और ही समझने लग जाएंगे, लेकिन इसमें ऐसा कोई भी सीन नहीं है जो आप अपने मन में सोच रहे हो। तो इस एनिमे की जो पेसिंग है वो बाकी रोम कॉम एनिमे से थोड़ी सी स्लो है, लेकिन वेट, यही इसकी स्ट्रेंथ भी है, क्योंकि ये एनिमे रियलिस्टिक डायनामिक्स को एक्सप्लोर करता है। एंड हाँ, रेडिट में भी एक बंदे ने इसके बारे में कुछ लिखा था, लेट मी सी दैट, वेयर इट इज आई फाउंड इट। तो भाई साहब ने लिखा है इट्स नॉट अबाउट फॉरबिडन लव, इट्स अबाउट फाइंडिंग कनेक्शन इन अनएक्सपेक्टेड रिलेशनशिप्स। फर्स्टली आई वांट टू अप्रिशिएट दैट कमेंट, इसलिए
स्टोरी एक बॉय और उसकी स्टेप सिस्टर की बॉन्डिंग पे फोकस करती है। और हाँ, एक इम्पैक्टफुल सीन मुझे तब लगा जब प्रोटैगनिस्ट अपनी स्टेप सिस्टर की इनसिक्योरिटीज को समझता है और उसके साथ एक मीनिंगफुल कनेक्शन बनाता है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाई आई चूज दिस एनिमे, क्योंकि ये एनिमे हमें दिखाता है कि एक रिलेशनशिप में पेशेंस और एफर्ट्स कितने ज़्यादा वैल्यू करते हैं। अगर आप एक रिलेशनशिप में ना ही पेशेंस दे रहे हैं और ना ही उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं, देन माय फ्रेंड सॉरी टू से दैट देयर इज द नो यूज ऑफ सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप। तो अगर मोरल की बात करें, हर बॉन्ड एक जर्नी होता है और ये एनिमे इस जर्नी को ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती है। अगर आपको भी रियलिस्टिक स्टोरीज और हार्टफेल्ट मोमेंट्स पसंद हैं, देन ये आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस रहेगी। तो जो लोग अभी तक जा चुके हैं उन्होंने एक बोनस रिव्यू मिस कर दिया, लेकिन आप लोगों को मैं देने वाला हूँ एक बोनस रिव्यू। वैसे वीडियो तो टॉप 3 की थी, फटाफट से अपना बोनस रिव्यू भी कवर करते हैं। तो बोनस एनिमे का नाम है अपना ब्लू बॉक्स। होप करता हूँ ये आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखा तो जाके देखना भाई, बहुत कर रहा है एनिमे। अगर आपने पहले कई सारे स्पोर्ट्स वाले एनिमे देखे हैं जैसे कि हाइक्यू हो गया, ब्लू लॉक हो गया, तो ये स्पोर्ट्स वाले एनिमे अगर आपको पसंद है और रोम कॉम भी चाहिए उसी में, तो ये ब्लू बॉक्स आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस रहने वाली है भाई। बहुत कर रहा है एनिमे, जाके जरूर देखना एक बार, मैं तो कह रहा हूँ। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ थोड़ा वो रोमांटिक पर्सन भी हो तो। और स्टोरी रिवॉल्व करती है अपनी ताइकी और चिनात्सु के आसपास, जो एक ही घर में रहते हुए धीरे धीरे फीलिंग्स डेवलप कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति। तो ये एनिमे देखते बाद आपको ये नहीं लगेगा कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स एनिमे या ये फिर रोम कॉम एनिमे, आपको दोनों चीज़ का इतना तगड़ा तरीके से ब्लाइंड किया हुआ है ना, मतलब मज़ा ही आता है भाई। तो इसका भी मैं रेडिट पे कमेंट पढ़ रहा था, तो एक यूज़र ने काफ़ी अच्छा बोला था, वो था ब्लू बॉक्स इज़ द परफेक्ट मिक्स ऑफ होलसम एंड कॉम्पिटिटिव, लाइक फॉलिंग इन लव विद योर राइवल। और ये पढ़ने के बाद मुझे लगा भाई ये एकदम परफेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ताइकी की कंसिस्टेंसी और चिनात्सु का डिटर्मिनेशन दोनों मिलके एक मोटिवेशनल वाइब देते हैं। तो ये एनिमे हमें इतना अच्छा मोरल सिखाता है। आपने अभी तक सुना होगा कि हमें अपने गोल पे फोकस करना चाहिए, रिलेशनशिप्स आर ऑल जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, इस टाइप के स्टेटमेंट कुछ आपने लोगों के मुंह से सुने होंगे। हाँ, दे हैव एक्सपीरियंस, समटाइम्स दिस कम्स टू बी ट्रू। और यही आपको ये एनिमे सिखाता है कि आप अपने ड्रीम्स और अपने रिलेशनशिप को साथ में बैलेंस करके चल सकते हो। तो ये थे मेरे टॉप 3 बेस्ट रोम कॉम एनिमे 2024 के, और अब 2025 आने वाला है। तो होप यू बेस्ट न्यू ईयर एवर एंड फॉर दो अपना वो बना लो, क्या कहते हैं उसे, कि इस साल हमें क्या क्या करना है वो सब लिस्ट बना लो। और अब नीचे भाई अब तो 2025 आ गया, कुछ नया एनिमे कंटेंट लेके आएंगे, बिल्कुल फाड़ देंगे, चीर देंगे, बिल्कुल बढ़िया झकास एकदम बढ़िया तरीके से करेंगे। तो नीचे कुछ कमेंट सेक्शन में आइडियाज़ दे दो, फटाफट से आइडिया, तो जो आप बोलोगे ना वही बना के देंगे और फाड़ू तरीके से, बिल्कुल बोलते हैं बिल्कुल झकास तरीके से बना के निकाल के देंगे। बस नीचे कमेंट सेक्शन में थोड़े आइडियाज़ तो ड्रॉप करो, आपके ऊपर तो कंटेंट की बारिश हम करेंगे फिर। तो चलो फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आलिया सिखाती है कि कंसिस्टेंसी और सपोर्ट जिंदगी तक बदल सकती है, और लूजिंग हीरोइंस फेलियर और ग्रोथ के इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करती हैं। स्टेप सिस्टर पेशेंस और एफर्ट्स की वैल्यू दिखाता है। और ये है मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन इस साल के टॉप 3 बेस्ट रोम कॉम एनिमे की। मेरे हिसाब से तो भाई यही है, आपके हिसाब से कुछ और हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के देखना, मैं भी उनको देखूंगा। एंड इतने अच्छे कंटेंट के साथ भी अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो भाई यार क्या कर रहे हो आप, एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं दबाना, चलो जाओ कोई नहीं, ऐश करो, बस कमेंट में आइडिया दे जाओ ना। अगली वीडियो में लाइक सब्सक्राइब देखो करके आना पड़ेगा, आज छोड़ रहा हूँ, अगली बार कर देना पक्का, देखो चलो वो चलता हूँ फिर, अभी क्या चलता हूँ भाई।